हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। बता दें कि नवरात्रि का ऐसा त्योहार होता है जो हर घर में मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रे ऐसे होते हैं जो कुछ ही लोग जानते हैं और कुछ ही लोग इन्हें मनाते हैं। दो नवरात्रे तो आप जानते ही होंगे, चैत्र का और उसका क्वार के। लेकिन ये जो माघ माह का जो ये नवरात्रे हैं गुप्त कहलाते हैं, ये और भी ज़्यादा फलदायक होते हैं। बता दें कि गुप्त नवरात्रे नवरात्रों की तुलना में काफ़ी अलग होते हैं। इस नवरात्रों में गुप्त विद्या की सिद्धि है तो साधना की जाती है, और इस नवरात्रे में तंत्र साधना की भी की जाती है जो कि गुप्त होती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। गुप्त नवरात्रे आमतौर पर तांत्रिक और साधकों के लिए ही होते हैं। अधौर तांत्रिक गुप्त नवरात्रों में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी गुप्त नवरात्रे करते हैं विशेष मनोकामना के लिए। इससे विशेष लाभ होते हैं दोस्तों। आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माघ महीने में भी इसकी पूजा की जाती है। 10 तरह की महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जो मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें बनाना चाहिए और कब ये नवरात्रे पढ़ने हैं, पहले इससे जान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो सारी त्योहारों की हर तरह की वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। और बेल आइकन ऑल पर करना ना भूलें। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 जनवरी को शुरू हो रही है। 22 जनवरी से आप रहेंगे नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, और जो कि 30 जनवरी तक ये चलेंगे। इन 9 दिनों में गोपनीय तरीके से तंत्र साधना कर देवी जी को प्रसन्न किया जाता है। और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि मतलब 22 जनवरी को सुबह 2:22 पर ये शुरू हो जाएगी, और 22 जनवरी को ही रात 10:27 पर भी समाप्त हो जाएगी। तो घट स्थापना जो करनी है आपको 22 जनवरी को करनी है, और सुबह 10:04 पर ये आपको स्थापना कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, गुप्त नवरात्रि गुप्त तरीके से देवी दुर्गा के 10 अलौकिक रूप को दर्शाते हैं, और इससे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है, विशेष पूजा की जाती है इसमें। और दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं या कोई आप विद्या सिद्ध करना चाहते हैं तो इस नवरात्रों में जरूर करें। ये और नवरात्रों की तुलना में बहुत ही फलदायक होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फलदायक हैं ये नवरात्रे। नवरात्रे जो हैं ये दुर्गा सप्तशती का इसमें ज़रूर पाठ करें। अगर आप कर रहे हैं, एक माला ज़रूर जाप करें निर्वाण मंत्र की। और इस दिव्य शक्ति प्राप्त है तो आप ए ह्री क्ली चामुंडे विच्चे नमा, इस तरह से आप इसका जाप करें, और इससे आपकी जो भी सिद्ध मतलब नवरात्रे हैं ये बहुत ही अच्छे से सिद्ध हो जाते हैं। इस मंत्र का जरूर जाप करें। और कहते हैं दोस्तों, अगर आपने गुप्त नवरात्रे कर लिए तो आपका जितनी भी परेशानी है, दुविधा है, या आपकी कोई भी बहुत ही बड़ी मनोकामना है वो भी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से ही रखे जाते हैं, और गुप्त ही तरीके से इसको रखना चाहिए। आपको कहीं भी ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं गुप्त नवरात्रों के व्रत रख रही हूँ, इस तरह से आपको नहीं करना है। बिल्कुल गुप्त तरीके से आप इन नवरात्रों को रख सकते हैं। आपको जैसे नवरात्रे, जैसे पहले नवरात्रे हम रखते हैं चैत के कुआर के, इस तरह से ही आपको रखने हैं। जौ वगैरह सब बोने हैं, बिल्कुल वही होगा जैसे हम वाले नवरात्रे रखते हैं। आप सोच रहे होंगे अन्न खाएं या वैसे फलाहार में रहें, बिल्कुल वैसे ही नवरात्रे ये होते हैं दोस्तों, जैसे वैसे वो वाले नवरात्रे होते हैं चैत और कुआर के। तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही बलवान होते हैं। कहते हैं ना, गुप्त चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा फलदायक होती हैं। चाहे आप गुप्त दान करिए, चाहे आप गुप्त चीज़ें करिए, चाहे आप गुप्त जैसे अचूक उपाय मैं बताती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ गुप्त तरीके से ही करो। किसी को ढिंडोरा पीट के आपको ये उपाय नहीं करना है, क्योंकि जो गुप्त चीज़ें होती हैं बहुत ही फल देकर जाती हैं।
ऐसे ही ये नवरात्रे होते हैं। अगर आप गुप्त तरीके से इन्हें नवरात्रों को करते हैं तो ये चैत और जो कुंवार के नवरात्रे होते हैं उनसे भी ज़्यादा फलदायक होते हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो विशेष रूप से आप कर सकते हैं। मैंने तिथि आपको बता ही दी है। और अच्छी से पूजा अर्चना करने के बाद दुर्गा सप्तशती का जरूर पाठ करें। माँ के 9 रूपों का जरूर ध्यान करें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाती है, कलश स्थापना करी जाती है जैसे हम उन व्रतों में करते हैं। सात्विक आहार आपको लेना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे से अगर आपने समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे से अगर आपने ये नवरात्रि कर लिए तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं और जितनी भी मनोकामना है पूरी हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों मैं जैसे बता रही हूँ कि तांत्रिक विद्या के लिए किए जाते हैं, जीवन में धन वृद्धि और सुख समृद्धि के लिए ये दुर्गा जो पूजा की जाती है, इस तरह से शैतानी जो शक्ति होती है उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए ये गुप्त नवरात्रे किए जाते हैं। जिस भक्तों के दिल में बुराई के डर को दूर करने के लिए शक्तिशाली बहुत ही ज़्यादा ये नवरात्रे माने गए हैं। और गुप्त पूजा जो है इसमें की जाती है, जिससे इसके हमारे विशेष फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों भक्तों की सभी इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने में ये हमारे मदद करते हैं गुप्त नवरात्रे। तो आप जान गए होंगे कि कितने महान होते हैं, कितने पवित्र नवरात्रे होते हैं और कितनी जो हमारी विविधाएं होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वो गुप्त तरीके से ही ख़त्म होने लगती हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि गुप्त नवरात्रे आप भी रखें तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों विधि विधान वही होता है जो अन्य नवरात्रों में होता है, बस आपको यही नवरात्रे इस तरह से ही करने हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप विशेष पूजा करवा सकते हैं पंडित जी से। हाँ दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं, हिंदू द्वारा गुप्त नवरात्रों में जैसे हम माँ के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं, लेकिन जो गुप्त नवरात्रे होते हैं मतलब उसमें तो 9 रूपों की पूजा करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं 9 स्वरूपों की साधना करते हैं। इसमें जैसे पहली जो होती हैं माँ काली होती हैं, माँ तारा होती हैं, तीसरा रूप होता है माँ त्रिपुर सुंदरी का, चौथा होता है माँ भुवनेश्वरी का, पांचवा होता है माँ छिन्नमस्ता का और छठा होता है माँ त्रिपुर भैरवी का, सातवां होता है माँ घुमावती का, आठवां होता है दोस्तों माँ बंगलामुखी का और नौवां होता है माँ मातंगी का और 10वां होता है माँ कमला का। आपने तो उसमें सुना होगा कि जो नॉर्मल नवरात्रे होते हैं चैत वगैरह के, उसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, सकंद माता इस तरह से होते हैं। लेकिन इसमें गुप्त नवरात्रों में साधना जो है, साधना के स्वरूपों की पूजा होती है। ये साधना स्वरूप होते हैं, इनकी पूजा होती है। तो आपको अच्छे से मैंने बताने की कोशिश करी है, फिर भी आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे हैं तो ज़रूर पूछिए। और अष्टमी नवमी को कन्या जरूर जिमाना है, जैसे आप और दिनों में जिमाते हैं बिल्कुल वही करने हैं। बस साधना स्वरूप की पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, गुप्त तरीके से करते हैं तो गुप्त ही फल मिलते हैं। कोई भी आपकी मनोकामना हो, अगर कोई परेशानी हो, बड़ी से बड़ी विपदा सारी टल जाती हैं। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहें। कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।